अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारे पास सेकंड टॉपिक है यूनिट नंबर 4 का खिलजी डायनेस्टी। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो ममलुक डायनेस्टी है के बारे में स्टडी की थी, और उसके बाद हम ममलुक डायनेस्टी के बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी आई थी, इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, वो थी हमारे पास खिलजी डायनेस्टी। ये हम पढ़ रहे हैं। जो मेन हमारे पास टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, उसके बारे में आगे मतलब डिफरेंट डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ें कि दिल्ली सल्तनत के अंदर कौन कौन सी जो डायनेस्टीज़ है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, जिसमें हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर ममलुक के बारे में स्टडी किया। आज के इस टॉपिक में खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। खिलजी जो डायनेस्टी है ये फर्स्टली इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, जलालुद्दीन फ़िरोज़ ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। और ये पाई कहाँ गई थी, ये अफ़गान के तुर्क वाली साइड पर पाई गई थी। वहाँ से मतलब अफ़गान के तुर्क वाली साइड पे पाई गई थी। और ये सबसे पहले मतलब इस तौर पे जानी गई थी कि साउथ के जो इंडियंस हैं उन पे जो कन्क्वेस्ट किया गया था, वो इन खिलजिज़ ने उनको फ़तह किया था, उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करने पर मजबूर किया था, जिसकी वजह से जो खिलजी डायनेस्टी है वो उस जगह पर इंट्रोड्यूस करवाई गई साउथ इंडिया वाली साइड पर। और इन्होंने लड़ाई की थी मंगोल्स के अगेंस्ट। मंगोल्स जो थे उनके मतलब उनके अगेंस्ट इन्होंने फ़तह करके ये डायनेस्टी कन्क्वेस्ट पे आई थी। ये डायनेस्टी फ़तह हुई थी और ये खिलजी डायनेस्टी के तौर पर जानी गई थी। सो खिलजी डायनेस्टी जो है ये इंट्रोड्यूस करवाई जलालुद्दीन फ़िरोज़ ने। उसके अलावा जलालुद्दीन फ़िरोज़ जो है इट इज़ रिलेटेड तुर्क अफ़गान तुर्क अफ़गानिस्तान में ये पाई गई थी जलालुद्दीन फ़िरोज़ ने। और उसके अलावा ये पाई मतलब कब से स्टार्ट हुई थी, 1290 से ये स्टार्ट हुई, CE ऑनवर्ड 1320 तक ये डायनेस्टी चली थी। उसके अलावा इट वाज नोन एज फॉर द कंक्वेस्ट ऑफ साउथ इंडिया इन्वेशन अगेंस्ट मंगोल। मंगोल के खिलाफ उन्होंने जंग जीती थी, जिसकी वजह से जाने गए थे इसमें। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो अहम किरदार अदा किया वो अलाउद्दीन खिलजी ने अदा किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी में बहुत सारी चेंजिंग्स लेके आए और इसमें बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई। जैसे जो टैक्स पॉलिसी है वो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस करवाई कि जो वहाँ के लोग रहने वाले लोग हैं उनसे किस तरह से टैक्स लिया जाएगा और किस तरह वो पे करेंगे, जो कि अब तक मतलब काफ़ी आगे फॉरवर्ड काफ़ी सालों तक वही टैक्स पॉलिसी जो है वो चलाई गई थी। और इसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट था, एडमिनिस्ट्रेटिव जो थी, वो भी पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई, सबसे ज़्यादा पावरफुल हुई। और इसके अलावा अलाउद्दीन की बहुत सारी मतलब वहाँ पे जो पॉलिसीज़ उसे इंट्रोड्यूस करवाई, उसकी वजह से वहाँ के जो रहने वाले लोग थे वो इंडिपेंडेंटली रह रहे थे और टैक्स के थ्रू जो गवर्नमेंट थी वो बहुत सारे बेनिफिट में आ रही थी। मतलब गवर्नमेंट के बहुत सारे काम जो हैं वो क्लियर हुए। उसके अलावा इनको बहुत सारे मतलब जो खिलजी डायनेस्टी थी इसमें बहुत सारा इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट्स भी थे, जैसे मंगोल का थ्रेट्स आ गया। उसके अलावा वहाँ पर मतलब रहने वाले जो लोग थे वहाँ उस टाइम पर थीव्स और जो रोबर्स थे वो पहले से बहुत ज़्यादा हो गए थे। मतलब चोरियाँ बहुत ज़्यादा होने लगी, डाके डालने लगे, जिसकी वजह से जो खिलजी डायनेस्टी है वो नीचे की तरफ आई और आगे मतलब आगे शिकस्त की तरफ गई, जिसकी वजह से एंड हुआ था इसका मोस्टली वो ये चोर चकारी और मतलब वहाँ पे जो डाके डालने लगे थे उनकी वजह से लास्ट पे थे। सो इसमें हमने अलाउद्दीन ने इंट्रोड्यूस करवाई टैक्स पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई, जो कि आगे डिफरेंट काफ़ी सालों तक इंडिया में चलाई गई। which adopt
in India for many years in India. उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट एंड नेक्स्ट हमारे पास आ गया इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स। इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स जो कि वहाँ पे लोगों को थे ज़्यादातर, सबसे पहले जिसमें हमारे पास आ गया एंडेंजर्ड सेफ्टी पे पहला थ्रेट था। उसके अलावा मंगोल थ्रेट एंड large quantity of thieves and soldiers, thieves and robbers। ये हमारे पास नेक्स्ट आ गया जो कि अभी तक हमने पढ़ा कि जो इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट है, इसमें मंगोल का थ्रेट आ गया। मंगोल भी उनको धमकियाँ लगाते थे। उसके अलावा जो सेफ्टी है, सेफ्टी उनकी सबसे ज़्यादा कम होती गई। खिलजी डायनेस्टी के अंदर लोगों को अपनी सेफ्टी जो उनकी थी वो ख़तरे में थी। और उसके अलावा बहुत सारी मतलब ज़्यादा क्वान्टिटी में या बहुत ज़्यादा आए दिन कोई ना कोई चोरी या कोई ना कोई वहाँ पे डाका डलता था, जिसकी वजह से वहाँ के जो रहने वाले लोग थे वो अनसिक्योर हो गए, वहाँ पे सेफ्टी खतरे में पड़ गई लोगों की। सो ये था। नेक्स्ट इसमें हमारे पास पॉइंट आ जाता है कंट्रीब्यूशन ऑफ खिलजी डायनेस्टी। जहाँ पे ये जो खिलजी डायनेस्टी है वो शिकस्त की तरफ आई सिक्योरिटी की वजह से या सेफ्टी की वजह से। वहाँ पे खिलजी डायनेस्टी के अंदर बहुत सारा अमन सुकून भी पैदा हुआ, मतलब बहुत सारा अमन भी आया। वहाँ पे बहुत सारी चेंजिंग्स भी आई, जैसे उन्होंने 2 तरह के कॉइन्स इंट्रोड्यूस करवाए। जैसे कि ममलुक डायनेस्टी में कॉपर और सिल्वर इंट्रोड्यूस करवाया गया था, इसी तरह इस डायनेस्टी के अंदर गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। और इसमें पीस भी, मतलब बहुत सारे लोग वहाँ पे अमन सुकून वहाँ की डायनेस्टी हुकूमत के अंदर कायम किया गया। और उसके अलावा जो गुड्स एंड सर्विसेज थी, जो गुड्स थी या वहाँ के लोगों की जो नेसेसिटीज़ थी, उनको जितना हो सके कम प्राइस पर सेल आउट किया जाता था। मतलब वहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो ज़्यादा कीमत पर कोई भी शख्स नहीं बेच सकता था। हुकूमत की इजाज़त के बगैर हर चीज़ जो थी उसकी प्राइस फ़िक्स कर दी गई थी। जैसे रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात हैं, आटा हो गया, चीनी हो गई, खाना हो गया, गंदम हो गया, ये तमाम वो चीज़ें जो कि लोगों की वहाँ की ज़रूरियात थी, उनकी प्राइसेस फ़िक्स कर दी और वो लो रेट पर थी। कोई भी शख्स वहाँ पे रहने वाला उसको हाई रेट पर सेल नहीं कर सकता था। ये तमाम कंट्रीब्यूशंस खिलजी डायनेस्टी ने परफॉर्म की थी। इसमें हमारे पास सबसे पहले आ गया फिक्स एंड चीप रेट ऑफ गुड्स एंड नेसेसिटीज। उसके अलावा ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस गोल्ड एंड सिल्वर coin, and mostly policies are soft policies. Alauddin introduce soft policies and create peace, increase transportation system,
is transportation, export and import of goods, mostly make mosque, build mosque and ये तमाम वो कंट्रीब्यूशंस थी जो कि खिलजी डायनेस्टी में और अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने परफॉर्म की, जिसमें मतलब सबसे पहले हमारे पास आ जाती है कि गुड्स और नेसेसिटीज़ जो थी, जो डेली नीड्स थी, उनके फिक्स रेट रखे गए और उनको कम रेट पर दिया जाता था। कोई भी शख्स उसका रेट ज़्यादा नहीं कर सकता था। उसके अलावा 2 तरह के कॉइन्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए, गोल्ड एंड सिल्वर, ये इंट्रोड्यूस करवाए गए थे खिलजी डायनेस्टी के अंदर। अलाउद्दीन ने वहाँ पे सोप पॉलिसी रखी, वहाँ के जो थीव्स और रॉबर्स थे, मतलब डाकू और चोर वगैरह, उनके लिए सोप पॉलिसी रखी। इस सोप पॉलिसी का एक तरह से नुकसान भी हुआ और फ़ायदा भी हुआ। नुकसान ये हुआ, मतलब इसका ये नुकसान हुआ कि वहाँ के जो चोर डाकू थे वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते थे और मतलब वो अपने काम से बाज़ नहीं आते थे और ये दिन ब दिन ये काम बढ़ता गया। अलाउद्दीन की जो डायनेस्टी थी उसमें ज़्यादातर मतलब उसने वहाँ पे अमन और सुकून कायम करने की कोशिश की और उसके लिए वहाँ के लोगों की सेफ्टी पर भी तवज्जो दी। बहुत सारे सोल्जर्स जो थे उनको वहाँ पर हायर किया गया ताकि लोगों की सेफ्टी रहे। सोल्जर्स उनको वहाँ पे अपॉइंट किए गए और उन सोल्जर्स को आगे जो ट्रेनिंग थी, उनकी मतलब जो निगरानी था, वो अलाउद्दीन खुद करता था अपनी निगरानी के ऊपर कि कौन सा सोल्जर किस तरह से काम कर रहा है और कहाँ पे कर रहा है। ये तमाम चीज़ें जो थी ये अलाउद्दीन के अंडर होती थी। वो इन चीज़ों की खुद निगरानी करता था, खुद निगरान था और खुद देखता था ये तमाम चीज़ें कि लोगों की सेफ्टी हो। उसके अलावा वहाँ उसके जो दौर था, उसके दौर में बहुत काम जो है मतलब जो चोर डाकू या चोरियाँ वगैरह और जो डाके पड़ते थे वो बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में हो गया था। किस वजह से? क्योंकि वहाँ पे जो सोल्जर्स जो मतलब उसी की रहनुमाई उसकी की आगे बेस के ऊपर के वो किस तरह से उनको लीड करता था, उसी के ऊपर चलते थे, जिसकी वजह से ये काम कम हुआ था। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उसने इंट्रोड्यूस करवाया था। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पहले से ज़्यादा हो गया था और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो सिलसिला था वो भी पहले से ज़्यादा होता गया और वहाँ पे बहुत सा इसकी खिलजी डायनेस्टी के अंदर बहुत सारी मस्जिदें बिल्ड की गई। उसके अलावा लोगों की सिक्योरिटी के ऊपर फोकस किया गया। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का टॉपिक। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।